अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिस सना है और आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शंस। सो प्रोपोर्शंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। सो फर्स्टली डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? सो व्हेन बोथ क्वांटिटीज़ इंक्रीज एट द सेम रेट। इसको हम कैसे शो करते हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वांटिटी x एंड वी हैव अ क्वांटिटी y। सो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और जब हमने इसमें इज इक्वल्स का साइन लगाना होता है तो हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए k लगा देते हैं, एंड k इज़ नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब हम इसको किस तरह डील करते हैं? बेसिकली हमें पता कैसे चलता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है, या इनवर्स प्रोपोर्शन है, या कोई लीनियर रिलेशन है या कोई और रिलेशन है, लेकिन हमें प्रोपोर्शन का कैसे पता चलता है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिस सना है और आज हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। प्रोपोर्शंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। सो पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। व्हेन बोथ क्वांटिटीज़ इंक्रीज एट द सेम रेट। फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वांटिटी x एंड वी हैव अ क्वांटिटी y। व्हेन x इज़ 1, फॉर एग्जांपल y इज़ 10। व्हेन x इज़ 2, y इज़ 20। सो व्हेन x इज़ 3, y हैज़ टू बी 30। That is what is direct proportion, कि when x increases at a certain rate, y increases at a certain rate too. And how do we show it? X is directly proportional to y. So this is the symbol that is used to show that it is directly proportional. तो अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इज इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें साथ एक वेरिएबल लगाना पड़ता है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये शो करता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं? अगर हम k देखें तो k एक कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो k इज़ इक्वल्स टू y ओवर x। तो अगर हम इन सब का रेशियो निकालें तो वो एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो अगर हम 10 डिवाइडेड बाय 1 देखें तो वो 10 आता है, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10। इसीलिए हमें पता चला कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। मूविंग ऑन, वी हैव इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? एज वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज। जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है। और इसी तरह जब हम इज इक्वल्स लगाते हैं तो वो k ओवर y हो जाता है और ये x y इज इक्वल्स टू k। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की क्या निशानी होती है कि दोनों क्वांटिटीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर एक कांस्टेंट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल वी हैव क्वांटिटी x, we have quantity y. For example, x is 2 and y is 20. x is 4, y is 10. ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 से डिवाइड हो गया। इसी तरह जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी 40 बनेगा और ये भी 40